हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बब्बर सर क्लासेस। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, कुछ याद है? क्या सब खत्म, कुछ नहीं पढ़ा? लास्ट क्लास में हमने किया था फाइनेंसिंग डिसीजन। मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल कराया था शॉर्ट समरी। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में हमने किया था कि पैसा हमारा कहाँ से आएगा, आइडेंटिफाई करते हैं वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। क्या आइडेंटिफाई करते हैं? वेरियस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। देयर आर टू सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, दैट इज शेयर होल्डर फंड एंड बोरोड फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या आता है? इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग। क्या आता है दोस्तों? इक्विटी एंड रिटेन्ड अर्निंग। और बोरोड फंड्स में क्या आता है? डिबेंचर्स एंड अदर फॉर्म ऑफ डेट। तो उसके बाद मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड हैव टू बी पेड वेदर फर्म हैज मेड अ प्रॉफिट और नॉट। इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो या ना हो। तो इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड हैव टू बी पेड वेदर फर्म हैज मेड अ प्रॉफिट और नॉट। ठीक है। और इसका एक फिक्स टाइम पीरियड होता है जब ये पैसा वापस करना होता है। बट जब ये वापस करना होता है उस टाइम पे पता नहीं पैसा है या नहीं है। तो दैट वो जो सा रिस्क है, दैट इज फाइनेंशियल रिस्क। द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन पेमेंट, द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट ऑन पेमेंट इज नोन एज फाइनेंशियल रिस्क। उसका मैंने आपको बताया था ऑन दी अदर हैंड शेयर होल्डर फंड, उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो फाइनेंशियल मैनेजर डेट और इक्विटी का प्रोपोर्शन लेता है इन मेकिंग द फाइनेंसिंग डिसीजन। तो दोस्तों, ये पूरा फाइनेंसिंग डिसीजन अच्छे से करने के लिए आप मेरी लास्ट क्लास जरूर देखें। अब हम आगे बढ़ते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। ठीक है दोस्तों, आज हम करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। दोस्तों, अब हम आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। अब आपने इस फाइनेंसिंग डिसीजन में हर एक पॉइंट में क्या चीज देखनी है? हमने फाइनेंसिंग डिसीजन में देखा था कि डेट इशू करें या इक्विटी। तो आपने हर एक पॉइंट में यही देखना है कि हम डेट इशू करेंगे या इक्विटी। डेट इज डिबेंचर्स, डेट मतलब डिबेंचर्स। तो हम डिबेंचर्स इशू करें या इक्विटी। तो अब हम डेट करेंगे और कब इक्विटी? अगर कंपनी के पास पैसा है और वो इंटरेस्ट पे कर सकती है, अगर कंपनी के पास पैसा है और वो इंटरेस्ट पे कर सकती है तो डेट इशू करेंगे, अदरवाइज इक्विटी। अगर कंपनी के पास पैसा है और वो इंटरेस्ट पे कर सकती है तो डेट इशू करेगी, अदरवाइज इक्विटी। तो फर्स्ट प्रेफरेंस इज गिवन टू द डेट एंड आफ्टर दैट इक्विटी। तो दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन में फर्स्ट हमारा क्या आता है? कॉस्ट। फर्स्ट क्या आता है हमारा? कॉस्ट। अब कॉस्ट में क्या है कि आप डिवेंचर इशू करें या इक्विटी, दोनों को इशू करने की एक कॉस्ट तो आएगी। ठीक है। बट आप कितने डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं और कितना इक्विटी कर रहे हैं डिपेंड करता है। तो हर एक फर्म के लिए डेट और इक्विटी की कॉस्ट जो है अलग अलग आती है। कंपनी उसको ऑप्ट करती है जो सबसे चीपेस्ट हो। तो दोनों में से जो भी कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा कंपनी उसको चुनेगी। तो फर्स्ट आता है कॉस्ट। डिफरेंट सोर्सेज से फंड्स रेज करने की कॉस्ट जो है डिफर आती है, कंपनी उसको ऑप्ट करेगी जो सबसे चीपेस्ट होगा। ठीक है। फर्स्ट क्या आता है? कॉस्ट। कॉस्ट में डिफरेंट सोर्सेज से फंड्स रेज करने की कॉस्ट जो है डिफर आती है, कंपनी उसको ऑप्ट करेगी जो सबसे चीपेस्ट होगा। सेकंड क्या आता है हमारा? रिस्क। क्या आता है? रिस्क। रिस्क में क्या है कि डिफरेंट सोर्सेज से फंड्स रेज करने के लिए जो रिस्क है वो भी हमारा अलग अलग होता है। डिफरेंट सोर्सेज से फंड्स रेज करने के लिए जो रिस्क है वो भी अलग अलग होता है। ठीक है। तो जिसमें कम से कम रिस्क आएगा कंपनी उसी को ऑप्ट करेगी। ठीक है। ये डिपेंड करता है कि कंपनी के लिए उस टाइम पर क्या चीज बेनिफिशियल है, किसमें उसको रिस्क कम लग रहा है। ठीक है। तो फर्स्ट क्या था? कॉस्ट। सेकंड क्या आता है? रिस्क। फर्स्ट क्या था? कॉस्ट। सेकंड क्या आता है? रिस्क। थर्ड क्या आता है हमारा जो है? फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है? डेट और इक्विटी को मार्केट में फ्लोट करने की कॉस्ट। फ्लोट करने की कॉस्ट मतलब लोगों की नॉलेज में डालने के लिए कॉस्ट। लाइक अगर आज कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है, आज कंपनी ने इक्विटी शेयर इशू किए, बट लोगों को पता भी तो लगना चाहिए कि कंपनी के इक्विटी शेयर्स निकले हैं। वो कैसे पता लगेगा? जब कंपनी क्या करेगी? एडवर्टीजमेंट करेगी। जब एडवर्टीजमेंट करेगी तभी तो लोगों को पता लगेगा। तो कंपनी के पास बहुत सारे सोर्सेज होते हैं लोगों को बताने के लिए। एडवर्टीजमेंट के सोर्सेज होते हैं लोगों को बताने के लिए कि कंपनी ने डेट इशू किया है या इक्विटी। ठीक है। तो वो जो कंपनी जो भी निकालती है दैट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। वो जो कॉस्ट इन्वॉल्व होती है उसके अंदर दैट इज फ्लोटेशन कॉस्ट। तो हायर द फ्लोटेशन कॉस्ट, जितनी भी ज्यादा फ्लोटेशन कॉस्ट आती है उतना लेस अट्रैक्टिव सोर्स होता है। ठीक है ना। कंपनी के लिए उतना अट्रैक्टिव नहीं, लेस अट्रैक्टिव होगा क्योंकि कॉस्ट ज्यादा लग रही है। ठीक है। तो हायर द फ्लोटेशन कॉस्ट लेसर द अट्रैक्टिव सोर्स। हायर द फ्लोटेशन कॉस्ट लेसर द अट्रैक्टिव सोर्स। ठीक है। हायर द फ्लोटेशन कॉस्ट लेसर द अट्रैक्टिव सोर्स। फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा? कॉस्ट। सेकंड क्या था? रिस्क।
थर्ड क्या था, फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है। फर्स्ट क्या था, कॉस्ट, रिस्क, फ्लोटेशन कॉस्ट, तीनों ठीक है, कॉस्ट। फिर से एक और कॉस्ट आएगी, दैट इज लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट में दोस्तों क्या है कि फिक्स्ड एसेट को ऑपरेट करने की कॉस्ट, ठीक है। तो अगर फिक्स्ड एसेट, मान लो कंपनी के पास मशीनरी है और मशीनरी में टूट फूट या फिर कोई भी चीज अगर ज्यादा हो रही है, ठीक है, तो अगर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा आ रही है, मान लो कंपनी के पास था 1 लाख रुपया, 1 लाख में से कंपनी की जो मशीनरी की जो सी भी कॉस्ट वगैरह है वो क्या ज्यादा आ गई, ठीक है, मेंटेनेंस वगैरह, तो कंपनी के पास 1 लाख में से अगर 20,000 रुपए वहां लग गए तो कंपनी का कितना बचेगा, 80,000 रुपए। तो अगर लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट जितनी ज्यादा आती है कंपनी का पैसा उतना कम बचेगा। लाख में से जितना ज्यादा जो है कंपनी की उसकी फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगी, कंपनी में उतना पैसा कम बचेगा। अगर कम बचेगा तो कंपनी क्या इशू करेगी, डेट या इक्विटी। डेट कब इशू करते हैं, जब कंपनी में इतना पैसा हो कि वो इंटरेस्ट पे कर सके। तो अगर फिक्स्ड एसेट को ऑपरेट करने के लिए कंपनी का पैसा ज्यादा लग जाएगा तो कंपनी का पैसा कम बचेगा। कम बचेगा तो वो क्या इशू करेगी, डेट नहीं करेगी, क्योंकि डेट के ऊपर उसको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है। फिर वो इक्विटी करेगी, क्योंकि इक्विटी के ऊपर कोई भी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं होता, ठीक है। तो अगर लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा आता है, अगर लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट ज्यादा आता है तो कंपनी क्या इशू करेगी, इक्विटी, ठीक है, क्योंकि कंपनी में पैसा नहीं होगा। और अगर लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कम आता है तो कंपनी उस टाइम पर डेट करेगी, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, कॉस्ट। सेकंड क्या आता है, रिस्क। थर्ड क्या आता है, फ्लोटेशन कॉस्ट। नेक्स्ट क्या आता है, लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, कॉस्ट, रिस्क, फ्लोटेशन कॉस्ट, लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। उसके बाद है हमारे 3 पॉइंट जो बच्चे भूल जाते हैं, दैट इज सीसीएस। सीसीएस क्या है दोस्तों, सीसीएस। तो सी से फर्स्ट हमारा क्या आता है, कैश फ्लो पोजीशन। क्या आता है दोस्तों, कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन में क्या है कि अगर तो कंपनी का कैश फ्लो स्ट्रांग है, स्ट्रांग मतलब कंपनी का कैश का पैसा ज्यादा है, अगर कैश फ्लो ज्यादा है तो कंपनी जो है क्या है, इंटरेस्ट पे कर सकती है, तो उस टाइम पे कंपनी डेट इशू करेगी। तो अगर कंपनी का कैश फ्लो स्ट्रांग है तो डेट इशू करेगी, नहीं तो इक्विटी। अगर कंपनी का कैश फ्लो स्ट्रांग है तो कंपनी जो है वो इंटरेस्ट पे कर सकती है, इसलिए वो डेट इशू करेगी। तो कंपनी का कैश फ्लो अच्छा है तो डेट, नहीं तो इक्विटी। फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, कॉस्ट। सेकंड क्या था, रिस्क। थर्ड क्या था, फ्लोटेशन कॉस्ट। लास्ट के 3 पॉइंट सीसीएस। सी से कैश फ्लो पोजीशन, सी से कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो स्ट्रांग है तो डेट, नहीं तो इक्विटी। कैश फ्लो पोजीशन के बाद दूसरे सी से क्या आता है, कंट्रोल कंसिडरेशन। क्या आता है दोस्तों, कंट्रोल कंसिडरेशन। अब कंट्रोल कंसिडरेशन में है कि देखो जो उनसे हमारे इक्विटी शेयर होते हैं उनका जो है वोटिंग राइट होता है, जिससे कंपनी का कंट्रोल डाइल्यूट हो जाता है, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर का वोटिंग राइट होता है जिससे कंपनी का कंट्रोल डाइल्यूट हो जाता है, ठीक है। तो अगर कंपनी को कंट्रोल रखना है तो क्या इशू करेगी, डेट। अगर कंपनी को कंट्रोल रखना है तो क्या इशू करेगी, डेट, अदरवाइज इक्विटी, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या था हमारा, कॉस्ट, रिस्क, फ्लोटेशन कॉस्ट, लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, फिर सीसीएस, कैश फ्लो पोजीशन, कंट्रोल कंसिडरेशन, लास्ट स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। लास्ट क्या आता है हमारा, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट में क्या है कि अगर तो हमारा स्टॉक मार्केट राइज कर रही है, स्टॉक मार्केट राइज का मतलब है कि इक्विटी शेयर के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो लोग जो है किस में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, इक्विटी शेयर में। तो उस टाइम पे कंपनी इक्विटी इशू करेगी, ठीक है। तो पॉइंट क्या था, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। के कैपिटल मार्केट में क्या आता है, इक्विटी। तो अगर इक्विटी शेयर के प्राइस राइज कर रहे हैं तो लोग किस में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, इक्विटी में। तो उस टाइम पे कंपनी भी इक्विटी ही इशू करेगी, ठीक है। तो हम कर रहे थे फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन में फर्स्ट क्या था हमारा, कॉस्ट। सेकंड क्या था, रिस्क। थर्ड क्या था, फ्लोटेशन कॉस्ट। नेक्स्ट क्या आता है, लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। उसके बाद दोस्तों 3 पॉइंट कौन से थे, सीसीएस। क्या था, सीसीएस। क्या था, सीसीएस। सी से क्या था, कैश फ्लो पोजीशन। सी से क्या था, कैश फ्लो पोजीशन। दूसरे सी से कंट्रोल कंसिडरेशन, कंट्रोल कंसिडरेशन। एस से क्या था, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, ठीक है दोस्तों। ये थे हमारे फाइनेंसिंग डिसीजन के फैक्टर अफेक्टिंग। आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। कहो तो मैं एक बारी पढ़वा भी देता हूं, ठीक है, पढ़वा देता हूं। तो आइए दोस्तों एक बारी रीड भी कर लेते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन।
फर्स्ट हमारा क्या था, कॉस्ट। कॉस्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि डिफरेंट सोर्सेज से फंड्स रेज करने की कॉस्ट हमारी अलग अलग आती है, ठीक है। तो कंपनी उसको ऑप्ट करती है जो सबसे चीपेस्ट हो। तो इसमें कॉस्ट में क्या है, द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स थ्रू डिफरेंट सोर्सेज आर डिफरेंट। फाइनेंशियल मैनेजर वुड नॉर्मली ऑप्ट फॉर अ सोर्स विच इज द चीपेस्ट, जो भी चीपेस्ट होगा उसको अडॉप्ट करेगी। रिस्क, ऐसे डिफरेंट सोर्सेज से फंड्स रेज करने के लिए रिस्क भी अलग अलग होता है, कंपनी उसको ऑप्ट करती है जिसमें कम से कम रिस्क हो। तो द रिस्क एसोसिएटेड विद डिफरेंट सोर्स इज डिफरेंट। अ फाइनेंशियल मैनेजर वुड नॉर्मली ऑप्ट फॉर अ सोर्स विच इज द लेस रिस्कियर, ठीक है। कंपनी उसको ऑप्ट करेगी जो लेस रिस्कियर हो, ठीक है। तो फर्स्ट क्या था, कॉस्ट। सेकंड क्या आता है, रिस्क। थर्ड हमारा क्या आता है, फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट, फ्लोटेशन कॉस्ट मैंने आपको बताया था कि मार्केट में फ्लोट करने की कॉस्ट, मतलब मार्केट में लोगों को बताने की कॉस्ट, ठीक है, कि कंपनी जो है ये चीज इशू कर रही है। तो जितनी ज्यादा फ्लोटेशन कॉस्ट होती है उतना लेस अट्रैक्टिव सोर्स होता है कंपनी के लिए, क्योंकि कंपनी की कॉस्टिंग जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो हायर द फ्लोटेशन कॉस्ट लेसर द अट्रैक्टिव सोर्स, हायर द फ्लोटेशन कॉस्ट लेसर द अट्रैक्टिव सोर्स, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद आता है हमारा लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर फिक्स्ड एसेट को ऑपरेट करने की कॉस्ट ज्यादा आ रही है, अगर फिक्स्ड एसेट को ऑपरेट करने की कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो कंपनी में पैसा कम बचेगा तो इक्विटी से इशू करेंगे। तो इफ अ बिजनेस हैज हाई लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट देन लोअर डेट फाइनेंसिंग इज बेटर, ठीक है। अगर जो है लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है हमारी हाई है तो लोअर डेट फाइनेंसिंग बेटर होगा। सिमिलरली फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट इज लेस, मोर ऑफ डेट फाइनेंसिंग में भी प्रेफर्ड, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, फिर लास्ट के 3 पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए थे। सीसीएस, सी से क्या था हमारा, कैश फ्लो पोजीशन। क्या था, कैश फ्लो पोजीशन। तो कैश फ्लो पोजीशन जो है अगर तो मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग है तो कंपनी डेट इशू करेगी, नहीं तो इक्विटी। तो स्ट्रॉन्गर कैश फ्लो पोजीशन में मेक डेट फाइनेंसिंग मोर वायबल देन फंडिंग थ्रू इक्विटी, ठीक है। नेक्स्ट क्या बताया था, सीसी। दूसरे सी से था कंट्रोल कंसिडरेशन, कि अगर जो एक कंपनी इक्विटी शेयर इशू करती है तो इक्विटी शेयर होल्डर का वोटिंग राइट होता है जिससे कंपनी का कंट्रोल कम हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है अगर कंपनी को कंट्रोल रखना है तो डेट इशू करेगी, नहीं तो इक्विटी। इशू ऑफ मोर इक्विटी में लीड अ डाइल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट्स कंट्रोल ओवर द बिजनेस। डेट फाइनेंसिंग हैज नो सच इंप्लीकेशन, डेट में कोई भी जो है कंपनी का कंट्रोल कम नहीं होता। लास्ट क्या आता है, एस ए स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। एस क्या है हमारा, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। तो इसमें मैंने बताया था अगर स्टॉक मार्केट राइज कर रही है तो लोग किस में इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे, इक्विटी शेयर में। तो ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन stock market is rising, more people are ready to invest in equity. However, depressed capital market कौन सी होती है, जिसमें जो है स्टॉक मार्केट डाउन जा रही हो, ठीक है, वो होती है डिप्रेस्ड। तो डिप्रेस्ड कैपिटल मार्केट में मेक इशू ऑफ इक्विटी शेयर डिफिकल्ट फॉर एनी कंपनी, ठीक है। तो अगर डिप्रेस्ड है तो उसके लिए जो है मुश्किल होता है इक्विटी शेयर को इशू करना, उस टाइम पे कंपनी जो है डेट इशू करती है। तो दोस्तों ये हमने किए थे फाइनेंसिंग डिसीजन के फैक्टर अफेक्टिंग। तो एक बार फिर से फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंसिंग डिसीजन, फर्स्ट इज कॉस्ट, सेकंड रिस्क, थर्ड इज फ्लोटेशन कॉस्ट, नेक्स्ट इज लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, लेवल ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। लास्ट के 3 पॉइंट सीसीएस, कैश फ्लो पोजीशन, कंट्रोल कंसिडरेशन, स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट, ठीक है दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सारी वीडियो देखेंगे तो आपको एक एक टॉपिक करके हर एक चीज लर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। और फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है आप कमेंट करके बताएं, मैं उसको और अपने ढंग से अच्छे तरीके से बताऊंगा। ओके दोस्तों, बाय बाय।